बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम के चेहरे के साथ उतरेगी या नहीं, इसको लेकर बीजेपी में अभी मंथन चल रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं की ओर से कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरभ गांगुली सीएम का चेहरा हो सकते हैं, जिसे लेकर टीएमसी ने सौरभ गांगुली और बीजेपी पर निशाना साधा है। टीएमसी ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी खींचतान चरम पर है। बंगाल की सभी पार्टियां अभी से अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से ये कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को बीजेपी बंगाल में सीएम का चेहरा बना सकती है। अब इन कयासों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और सौरभ गांगुली पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का कहना है कि अगर सौरभ ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें काफी दुख होगा। सौगत रॉय ने कहा कि सौरभ गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकन है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो मैं खुश नहीं होऊंगा। वो बंगाल से इकलौते क्रिकेट कप्तान रहे हैं, टीवी शो के कारण भी फेमस हैं। उनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में वो यहाँ नहीं टिक पाएंगे। सौरभ गांगुली पर तंज कसते हुए टीएमसी नेता ने कहा कि सौरभ गांगुली को देश और गरीबों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है, न ही उन्हें गरीबी और मजदूरों की दिक्कत की जानकारी है। सौगत रॉय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है। दरअसल अभी बीजेपी की ओर से बंगाल में बिना किसी चेहरे के साथ ही चुनाव में उतरने की बात कही जा रही है, लेकिन लंबे वक्त से ये कयास लग रहे हैं कि बीजेपी की ओर से सौरभ गांगुली मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीते दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में थे तब भी उनसे इस पर सवाल हुआ था, लेकिन अमित शाह ने इस पर जवाब नहीं दिया था और कहा था कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जब भी कोई फैसला होगा तो जानकारी दी जाएगी। बता दें कि बंगाल में मई 2021 में चुनाव होना है। ऐसे में अभी से ही टीएमसी और बीजेपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तकरार जारी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।